हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम 7वें चरण शिक्षक बहाली और बीपीएससी जो प्रतियोगिता परीक्षा होनी है उससे जुड़ी कुछ मूलभूत प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों, नियोजित शिक्षकों के मस्तिष्क में यह प्रश्न अवश्य ही घूम रहा होगा। पहला प्रश्न है, बिहार में शिक्षक बहाली हेतु बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की आवश्यकता क्यों है। दूसरा प्रश्न है, बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर बने शिक्षकों को विशेष रूप से क्या लाभ होंगे। और तीसरा प्रश्न है, बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर बने शिक्षकों से बच्चों एवं समाज को क्या लाभ मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या समस्या हो सकती है। पांचवा प्रश्न है, बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। छठा प्रश्न है, बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन कब तक आएगी। आज का जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का जो बयान मीडिया के सामने आया, यदि आप पूरा बयान सुनते हैं तो आपको इन सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न है कि बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक है। बिहार ज्ञान की भूमि है। बिहार में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है। इसलिए जो है बिहार सरकार तत्पर है बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने के लिए। इसकी भरपाई हेतु बीपीएससी प्रतियोगिता के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर बने शिक्षकों को विशेष रूप से क्या लाभ होंगे। तो 7वें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत जो नई शिक्षकों की नियुक्ति होगी उन्हें बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। और यदि वे बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षक बनते हैं तो वे जो है सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। वे राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा और अच्छा और आकर्षक जो है उन्हें वेतन दिया जाएगा। उन्हें सारे फैसिलिटी दिए जाएंगे जो एक राज्यकर्मी को दिया जाता है। वह एक शिक्षक को फायदा होगा जब वह बीपीएससी उत्तीर्ण करके शिक्षक बनेगा। अब है कि बीपीएससी उत्तीर्ण करके जो शिक्षक बनेंगे उससे विशेष रूप से बच्चों और समाज को क्या लाभ मिलेगा। तो शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि बीपीएससी परीक्षा वही उत्तीर्ण कर पाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी जिनमें गुणवत्ता होगा। और यह निश्चित है कि बीपीएससी उत्तीर्ण करके जो शिक्षक बनेंगे वे गुणवत्तापूर्ण होंगे और गुणवत्तापूर्ण जब शिक्षक होंगे तो शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, जिससे हमारा बिहार का जो आगे का भविष्य है वो उज्जवल होगा। बच्चा के माता पिता, परिवार और समाज को जो है बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी और भविष्य जो है वह जो बदहाल है अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार के जो पिछड़ापन है, जो बदहाली है, वह जो है आने वाला समय में खुशहाल हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं उन्हें क्या समस्या हो सकती है। कोई विशेष समस्या नहीं हो सकती है, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री का कहना है। नियोजित शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा, वे चाहे बीपीएससी उत्तीर्ण करे अथवा नहीं करे। बीपीएससी उत्तीर्ण करने का नियोजित शिक्षकों का एक फायदा है कि वे राज्यकर्मी हो जाएंगे, सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, उन्हें भी अच्छा वेतनमान मिलेगा, राज्यकर्मी का सारे सुविधा और लाभ उनको दिए जाएंगे। जो नहीं उत्तीर्ण करते हैं वे जैसे सेवा दे रहे हैं वैसे सेवा देते रहेंगे। उन्हें भी खुद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों का भी जो वेतन है वो बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। शिक्षा मंत्री एक बार नहीं कई बार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को और नियोजित शिक्षकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। नियोजित शिक्षक जो 15 साल 17 साल से जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो किताबें पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, उसी के अंतर्गत से जो कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी के नाम पर डरे नहीं, उन्हें जो है उसका जवाब देना है, उत्तीर्ण होना है और वो जो है राजकर्मी का दर्जा पाना है। तो सिलेबस के तौर पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा उसी में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। लेकिन सिलेबस जो है इसका व्यापक होता है। इसमें आप जो डीएलएड में पढ़ाई किए हैं, आपका जो शिक्षा शास्त्र होता है, शिक्षण शास्त्र होता है, उससे जो है आपको 50% प्रश्न पूछे जाते हैं और 50% जो प्रश्न है वह जो आपका है वो विषय वस्तु से आते हैं। और विषय वस्तु जो है वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इन सारे जो है विषय से आपको पूछे जाते हैं। लेकिन एक लाइन में शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन कब तक आएगी। इस पे साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने आज कहा कि जल्द ही रिक्तियां जो है वो मांगे गए हैं पुराने जो है नियोजन इकाइयों से, जिला इकाइयों से, और रिक्तियां जो भी आ जाती है आपको इसी मंथ में, उन्होंने साफ तौर पर कहा इसी महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।
तो ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों का जवाब जो है शिक्षा मंत्री के आज का जो बयान आया है मीडिया वालों के सामने, उसमें जो है सारे प्रश्नों का जवाब वो खुले तौर पर स्पष्ट रूप में उन्होंने दिया है। तो आइए सुनते हैं उनका बयान कि क्या कुछ कहा है बीपीएससी परीक्षा और 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के। राजकीय दर्जा मिलेगा, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, एक आकर्षक वेतनमान मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ये महागठबंधन सरकार का संकल्प है और संपूर्ण राज्यवासियों के लिए जरूरत है। आप सभी महसूस करते होंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कितनी जरूरत है और गरीब, मजलूम और बेबस आदमी सरकारी संस्थान में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी निजी संस्थान में पढ़ाने की उनकी क्षमता नहीं होती है। अब एक शिक्षक को, अगर अभ्यर्थी को शिक्षक बनना है तो जो पात्रता परीक्षा उन्होंने दी है, जैसे ट्रेनिंग किया है, सीटेट एसटीटी किया है, तो उन्होंने शिक्षक बनने की योग्यता धारण कर ली। अब जिस तरह से प्रोफेसर लोग बहाल होते हैं तो बड़े ही कठिन पढ़ाई के बाद नेट करते हैं, बड़े ही मेहनत के बाद पीएचडी करते हैं। नेट और पीएचडी करते हैं तो वो प्रोफेसर बनने के योग्य होते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए दक्ष होते हैं। आपको नहीं मालूम कि आज के तारीख में बिना पीएचडी किए हुए कोई इंटाइटलमेंट नहीं रखता है, जो यूजीसी का गाइडलाइन है। तो जो मतलब है, इस ढंग की चीज़ें को हवा देते हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए कि हमें आखिर अल्टीमेटली देनी क्या है। हमें तो क्वालिटी एजुकेशन देना है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने में अगर किन्हीं कुछ परेशानी हो रही है तो जो वर्षों से 15 साल 20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे नियोजित शिक्षक अपने आप को नियोजन के दंश से अगर अलग करना चाहते हैं तो उनके नियोजन में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियोजन की नीति है, नियोजन की नीति जो बरकरार है उसमें से नियोजित शिक्षकों को हटा तो नहीं रहे, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसर पर कहा है कि हम वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। मगर ये तो अच्छा नहीं है ना कि आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप जो पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से आपसे कुछ अगर सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगता हो कि नहीं हम सवाल के घेरे में नहीं आए, तो ये ठीक नहीं है। आप अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि आप बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं या किरानी साहब हैं या बाबू लोग हैं कि भाई आपको पढ़ाई से रिश्ता छूट गया। आप तो लगातार पढ़ाई के संपर्क में हैं, शिक्षक तो पढ़ाई के संपर्क में रहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन बेहतर ना, आप इन्हीं बताइए ना कि क्वालिटी शिक्षक बहाल होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे, तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी आम लोगों को। इसलिए हमारे राज्य के हित में, माता पिता के हित में, छात्रों के हित में, और फिर सबसे बड़ी चीज जो है, ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसके सबसे बड़े आधार बिहार है। तो ज्ञान की भूमि बिहार है, अहिंसा की भूमि बिहार है, दुनिया को शून्य का ज्ञान दे करके गणित का बोध कराने वाली धरती बिहार है। तो जो ज्ञान का परचम विरासत में हमारे यहाँ लहराता रहा है, इसके लिए चिंतित हमारे राज्य नेतृत्व हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो इसको लोग को स्वीकार करनी चाहिए और इस बात को अनावश्यक तुल नहीं देनी चाहिए। और विरोधी का जो काम है वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो बरगलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, वो भ्रम फैलाएंगे। अब एक तो बता दीजिए ना कि संभवतः आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने एक अवसर पर कहा कि वेतनमान भगवान भी नहीं दे सकता है धरती पर। भाई सरकार वेतनमान देने जा रही है, आप बीजेपी के लोग कहते हो कि भगवान भी नहीं दे सकता है। दिल्ली से नौकरियां गायब हो गई, भारत सरकार के उपक्रमों को निजी हाथों में डाल करके भारत सरकार के जो बड़े पैमाने पर रेल में नौकरियां दी जाती थी, अनंत जगह नौकरियां दी जाती थी। 2 करोड़ नौकरी का वादा था श्रीमान, 9 वर्ष में तो 18-16 करोड़ लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी वादे के हिसाब से, तो नौकरियां कहाँ गायब है? तो जो सरकार आपको देने के लिए 10 लाख का एक पहला चरण है, 2.5 लाख के आसपास की बहाली होगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो, और 2.25 लाख के आसपास का लगभग 1,60,000 के आसपास का स्वास्थ्य विभाग में बहाली होनी है। तो जब इतनी बहालियाँ एक साथ लगभग 5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास सिर्फ 2 विभाग में बहाली होने जा रही है, तो आप राज्यवासी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें और हमारे जो बेरोजगार हैं वो भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें। अभ्यर्थी तैयारी करें। अब तो हमको लगता है कि शायद हर जगह से रिक्ति आ गई होगी, अब तक आ गई होगी संभवतः। हम आज ने एक ब्रीफ लिया है, आज ब्रीफ नहीं लिया है विभाग का, लेकिन जैसे ही रिक्ति आएगी विज्ञापन होगा। और खुद हमारे राज्य के मुखिया बिहार विकास के शिल्पकार इसके लिए चिंतित है, उसको खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये बताइए, संजीव सिंह ने भी पत्र लिखा है, कोई आदमी का बयान हम नहीं पढ़े हैं, उन्होंने क्या कहा है, बयान पढ़ेंगे तो आपका जवाब दे पाएंगे। लेकिन कोई भी जो बिहार की चिंता करेगा, वो आदमी जहाँ देख रहा है लाखों लोगों की बहाली होनी है, तो कौन यहाँ नहीं चाहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल हो? अगर ऐसा वो नहीं चाहते हैं तो ये चिंताजनक बात है, ये ठीक नहीं।